देखिए अपन श्रवण काके नामक पाठ की कहानी है वो पढ़ रहे हैं। इसका अपन हिंदी अनुवाद करेंगे। हिंदी अनुवाद कैसे करेंगे देखिए, पहले अपन कहानी के रूप में इसको पढ़ चुके हैं। कहानी के रूप में पढ़ चुके हैं। ये श्री पद्म शास्त्री संस्कृत के एक महान विद्वान हुए हैं। उस महान विद्वान की रचना है विश्व कथा शतकम। इसमें विश्व के कई देशों की कहानियों का संग्रह है। ये जो कहानी है ये बर्मा देश की एक लोक कथा है। श्रवण काके, सोने का कौवा। देखिए अपने यहाँ से पढ़ेंगे। पहले स्टार्टिंग करते हैं। पूरा कस्मित ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री न। प्राचीन समय या पहले किसी गांव में एक निर्धन गरीब औरत या स्त्री रहती थी। तस्या उसके च एका दुहिता विनम्रमा मनोहर च आसित। उसके एक पुत्री जो विनम्र और मनोहर स्वभाव की थी। एक दास माता थाल्याम तंडुला निपसे पुत्री आदि से। एक बार माता ने थाली में चावलों के दानों को रखकर पुत्री को आदेश दिया, सूर्या तपे तंडुआ खगिर खगो भो रक्ष। सूर्य के ताप में पक्षियों से रक्षा करना। सूर्य के ताप में जो चावल हैं उनको पक्षियों से रक्षा करना। किसी कालांतर इसके बाद एको विचित्र काकः समुद्रीय तस्या समीपम अगछत्। इसके बाद एक विचित्र कौवा उड़ता हुआ उसके पास आया। किसके पास आया? उस बालिका के पास आया। नेता दर्शय श्रवण पक्षौ रजत चंचु है श्रवण काक से पूर्व दृष्टि। ऐसा दृश्य नेता दर्शय, ऐसा कैसा दृश्य था? स्वर्ण पंख, सोने जैसे पंख, चांदी जैसी चोंच। स्वर्ण काक, सोने का कौवा जैसा दिखाई दे रहा था। सोने जैसा कौवा दिखाई देता है। तम तंडुलान खादतम हस्तम, वह चावलों को दानों को खाता है और हंसता है। विलोकी बालिका रोद, उसको देख करके बालिका रोदितुम आरंभा, रोना प्रारंभ कर देती है। किसको देखकर? सोने के कोए को देखकर बालिका है वो रोना शुरू कर देती है। तनिवार्यति से, वह विनती करती है या प्रार्थना करती है, इस निवारण हेतु प्रार्थना करती है। तंडुलान माँ भक्ष, इन चावलों को मत खाओ। मदिया माता अतीव निर्धना वर्तते, मेरी माता बहुत गरीब है। तो कोई से कह रही है कि यह कोई, आप चावलों के दाने मत खाइए, मेरी माता गरीब है। श्रवण पक्ष काके प्रोच, सोने का कौवा बोला, माँ सचु, आप दुखी मत हो। सचु माने होता है दुखी, आप दुखी मत हो। सूर्यादय प्रयाग ग्रामाद बही पीपल वृक्ष अनुतव्य आगस्तम, आप दुखी मत हो। सूर्योदय से पहले गांव के बाहर पीपल के वृक्ष पर तुम आओ। कि सूर्योदय से पहले गांव के बाहर जो पीपल का वृक्ष है उस पीपल के वृक्ष पर आप आओ। अहम तुभ्यम तंडु मूल्यम दास्यामि, मैं तुम्हें चावलों के मूल्य दूंगा, मैं तुम्हें चावलों की कीमत दूंगा। पर सीता बालिका निद्रामित न लगे, खुशी से बालिका निद्रा नींद को भी पूरी रात को नहीं ले सकी। सूर्योदय तया पूर्वमित समय पस्ते, सूर्योदय से पहले वह बालिका वहाँ पहुँची। वृक्ष ऊपरी विलोके सा च, वृक्ष के ऊपर देख करके, विलोके मानी देख करके, वृक्ष के ऊपर देख के सा च आश्चर्य चकित है संजाता है, वह आश्चर्यचकित हो गई। तत्र स्वर्णमय प्रसादो, वहाँ सोने का महल था
वहाँ क्या था? सोने का महल। येदा काकै सहित्वा प्रबुद्ध यदा काकै सहित्वा प्रबुद्धस्ततेन सवर्ण गवाक्ष कथिम हो बाले। वह कौवा सोकर उठा और सोने के खिड़की से, गवाक्ष माने सोने के खिड़की से देखा और बोला, हो बाल्य, हे बालिका, तवम आगत, तुम आ गई, तिष्ठति, ठहरो, अहम तव करते सोपानम आवर्तयामी, मैं आपको चढ़ने के लिए सीढ़ी उतारता हूँ, मैं आपको चढ़ने के लिए सीढ़ी उतारता हूँ। तत्कथम स्वर्णमयी रजतमयी ताम्रपेय, उसने कहा कि सोने की सीढ़ी, तांबे की या चांदी की, क्या कौन सी उतारूं, कि सोने की सीढ़ी उतारूं या तांबे या चांदी की। कन्या बोली, अहम निर्धन मातु दुहितास्ति, मैं एक गरीब माता की पुत्री हूँ, मैं एक गरीब, मातु माने माता, मैं एक गरीब माता की पुत्री हूँ। ताम्र सोपानम आगच्छामि, मैं तांबे की सीढ़ी से ही आ जाऊंगी, मैं तांबे की सीढ़ी से ही आ जाऊंगी। पर सवर्ण सोपानम सा सवर्ण भवनम आरोह, पर लेकिन सोने की सीढ़ी से वह सोने के महल में पहुंची, वह सोने की सीढ़ी से महल में पहुंची। कोई ने क्या किया, तांबे की सीढ़ी में बालिका ने कहा तो कोई ने किसकी उतारी, सोने की सीढ़ी से चढ़कर वह महल में प्रवेश। चीर काले भवने चित्र विचित्र वस्तुआना संजिताम दृष्ट्वा स विस्मृम गता, लंबे चौड़े भवन में विचित्र वस्तुओं को देख करके वह आश्चर्यचकित हो गई। लंबी चौड़ी महल था, महल को देखकर वह बालिका आश्चर्यचकित हो गई। शांत तव विलोके शांताम ताम विलोके काकै उदत, शांत होकर कोई की विलोके देख कर के काकै उदत, कौवा बोला। शांत होकर उसको देखकर कौवा बोला, पूर्व लघु प्रातः नाशे, पहले तो आप नाश्ता कीजिए, पहले तो आप सुबह का नाश्ता कीजिए। तवम सवर्ण थालम भोजनम करिष्यामि, किम वा रजत थालम उक्त ताम्र थाल, पहले तो आप नाश्ता कीजिए। वह बोला, क्या बोला, वह बोला, सवर्ण थाल्याम, सोने की थाली में भोजन करोगी या चांदी की थाली में या ताम्र की थाली में, कौन सी थाली में भोजन करोगी, सोने की थाली में या तांबे की या चांदी की थाली में। बालिका वदत, बालिका बोली, ताम्र थाल्याम अहम निर्धन भोजन है। बालिका बोली, तांबे की थाली में, ताम्र थाल्या अहम निर्धन भोजन, मैं गरीब हूँ इसलिए तांबे की थाली में भोजन करूँगी। किसमें करूँगी, गरीब होने की वजह से मैं तांबे की थाली में। तदा से आश्चर्यचकित है, तब वह आश्चर्यचकित हुआ। कौन हुआ, कौवा। तब कौवा आश्चर्यचकित होकर यदा श्रवण काकेंद्र श्रवण थालियाँ भोजन, तब सोने के कोये ने सोने की थाली में उसको भोजन परोसा। एता मादर से स्वादु भोजनम अवधि बालिका खाए, ऐसा सुंदर स्वादिष्ट भोजन उस बालिका ने खाया, काको अवदत, कौवा बोला, बालिके, हे बालिके, अहम इच्छामि, मेरी इच्छा है, यद तवम सर्वदा अत्र तिष्ठं परम, मेरी इच्छा है कि आप हमेशा के लिए यहाँ ठहरो। पर तव मातु तो एकाकी नस्ति, लेकिन तुम्हारी माता अकेली है। मेरी इच्छा है कि आप यहीं ठहरो, लेकिन तुम्हारी माता अकेली है।
इसलिए मैं आपको यहाँ नहीं रोकना चाहता। अतः हम तव शीघ्रम गृहं गच्छ, इसलिए तुम जल्दी से अपने घर जाओ। इति युक्त्वा, ये कह करके, इति युक्त्वा ये कह करके, काकय कक्षा भ्यांतरम तिरस मंजूषा निष्कारे पावर्धत, ये कहकर कोये ने अपने कमरे से तिरस्त 3 मंजूषा निकालकर बोला, बालिके, हे बालिका, ये 6 ग्रह मंजूषा काम है, इनमें से एक मंजूषा को घर ले जाओ, इनमें से एक मंजूषा को घर ले जाओ। लघुतमा मंजूषा प्रह बालिका कथिम इयम ए मती तंडुला मूल्य, छोटी मंजूषा को लेकर बालिका, लघुतमा मंजूषा प्रह, छोटी मंजूषा को लेकर बालिका ने कहा, ये मध्य मूल्य, इसी में मेरे चावलों का मूल्य होगा, इसी में मेरे चावलों का मूल्य होगा। छोटी जो मंजूषा थी उसी मंजूषा को लिया, क्योंकि वो बालिका क्या थी, विनम्र स्वभाव की थी, इसके कारण उसने लालच नहीं किया, और लालच न करते हुए उसने जो छोटी से छोटी जो मंजूषा थी उसको लिया। अगर वो चाहती तो बड़ी भी ले सकती थी, विनम्र स्वभाव के कारण कोई ने उसको पहचान लिया कि ये गरीब है, विनम्र है, तो उसको पहचाना, तो उसके लिए उसने छोटी मंजूषा को ग्रहण किया। गृहम् आगत्य तया मंजूषा समुद्घाटयति, घर आकर उस मंजूषा को खोला। किसने खोला? घर आ गई वो, घर आकर उस मंजूषा को खोला। तस्या सहस्त्र हीरकाणि विलोक्य, उसमें बहुत से हीरे और जवाहरात, हीरे मोती देख करके वे माँ प्रसिद्धा तदित निकास, माँ और बेटी दोनों क्या हो गई? खुश हो गई। उस मंजूषा खोला तो इसमें हीरे मोती जवाहरात निकले, तो वो दोनों माँ, बालिका और उसकी माँ है, वो क्या हो गई? खुशी से बहुत खुश हो गई। आगे चलिए। तस्मिन ग्रामे एक अप्रालुब्धा वर्धन, उसी गांव में एक लालची बुढ़िया भी निवास करती थी। उसी गांव में एक लालची बुढ़िया भी निवास करती थी। तस्य अपि एका पुत्री आसीत्, उसके एक पुत्री थी। ईर्ष्या सा तस्य शौनकाकस्य रहस्य में ज्ञातवान, ईर्ष्या से उस कोये के रहस्य को जाना। ईर्ष्या से उस कोये के रहस्य को उसने जाना। किसने जाना? जो लालची जो बुढ़िया थी उसने उस रहस्य को जाना। सूर्या तपे तंडुलान निक्षति तयापि सवसुता रक्षति नियुक्त, सूर्य उदय होने के बाद सूर्य के ताप में, सूर्य की धूप में चावलों के दानों को रख कर, बिखेर कर उसने अपनी पुत्री को रक्षा के लिए नियुक्त किया कि कोई कौवा वगैरह, कोई पक्षी वो इनको खा नहीं जाए। तो उसने सुना और चावलों को सूर्य की धूप में रख कर अपनी पुत्री को रक्षा के लिए नियुक्त किया। तथैव शौनकाकः तंडुलान भक्ष्यान तामपि अत्रैव कारयति, तब सोने का कौवा उन चावलों को खाने के लिए वहाँ आया। तब कोई सोने का कौवा उन चावलों को खाने के लिए वहाँ आया। प्रातस्त गत्वा सा काकम निर्भक्षति प्रवचति, प्रातः सुबह के समय जाकर वह कौवा आया। प्रातः के समय, प्रातस्त गत्वा सुबह के समय जाकर, सा काकः वह कौवा, निर्भक्षति प्रवचति, निर्भस्ती से कोये से
बोली। क्या बोली उस बालिका ने? सुबह के समय जाकर उस कोई से बोली, भो नीच काके, अरे दुष्ट कोए, अहम आगत है, मैं आ गई हूँ। महिम तंडुल मूल्य पृच्छति, मेरे चावलों का मूल्य दीजिए, मेरे चावलों का मूल्य दीजिए। जब कौवा है वो वहाँ चुक कर चला गया। अगले दिन जब वह उस पेड़ के पास पहुँची, पीपल के पेड़ के, और कोई से बोली, हे नीच कोए, मेरे चावलों का मूल्य दीजिए। काका बुर्वित, कौवा बोला, अहम तव करते सोपानम अवतारयामी, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ। तव कथयति स्वर्णमय, रजतमय, ताम्रमय व, कि उसने कहा सोने की, चांदी की या तांबे की कौन सी सीढ़ी उतारूं? प्रश्न किया कि सोने की सीढ़ी उतारूं, तांबे या चांदी की कौन सी सीढ़ी उतारूं? गर्वित बालिका प्रोक्तम, जल्दी से उस बालिका ने बोला, स्वर्णमयी सोपानम आगच्छामि, मैं तो सोने की सीढ़ी से आऊँगी। उसने कहा, मैं तो सोने की सीढ़ी से आऊँगी। परण श्रवण काकस्य तस करते ताम्र सोपानम प्राचति, पर उस सोने के कोये ने उसके लिए तांबे की सीढ़ी उतारी। तांबे की सीढ़ी उस कोये ने क्या की? उसके लिए तांबे की सीढ़ी है को उतारी। आगे चलिए। श्रवण काकस्ते भोजनम ताम्र अपि कर, उस सोने के कोये ने उसको तांबे के बर्तन में भोजन कराया, तांबे की थाली में उसको भोजन कराया। किसको करवाया? उस जो लालची बुढ़िया थी उसको। प्रतिनिवर्ती काले श्रवण काक कक्षा बीते मंजूषा तो पूर्व समुचित, थोड़ी देर भोजन की थोड़ी देर बाद, थोड़े समय के बाद उस सोने के कोये ने अपने कक्ष से 3 संदूकों को लगाकर, 3 मंजूषा या संदूक को निकाल कर उसके सामने रखा। किसके सामने रखा? उस बालिका के सामने रखा। लोभाविष्ट स भरत मंजूषा गृह, लोभ में, लालच में उसने बड़ी मंजूषा को ग्रहण किया, यानी प्राप्त किया। लोभवंश उसने बड़ी मंजूषा को ग्रहण किया। गृहम आगते ता हर्षिता, खुशी से घर आकर उस तावत तब मंजूषा उद्घाटयति, जल्दी से खुशी से घर आकर उसने उस मंजूषा को खोला। तस्या भीषणम कृष्ण सर्पो विलोकयति, उसमें भयंकर काला सर्प निकला। उसमें क्या था? भयंकर काला सर्प। लुब्ध बालिका लोभ प्राप्ति, लालची बालिका ने उस लोभ का फल प्राप्त किया। तदंतरम सा लोभ परिज, उसके बाद उन्होंने लालच करना छोड़ दिया। देखिए, ये अपना चैप्टर वो वैसे पूरा होता है। शब्द अर्थ याद कर लेना। एक बुढ़िया थी, उसके एक विनम्र लड़की थी, उसने लालच नहीं किया, उसने हीरे जवाहरात पह के। दूसरी बुढ़िया थी, वो लालची थी, उसकी पुत्री भी लालची थी, उसने क्या प्राप्त किया? कुछ भी प्राप्त नहीं किया। लालच में उसको काला सर्प प्राप्त हुआ। तो ये कहानी है। इस कहानी, ये बर्मा देश की कहानी है। इसमें ये कहा गया है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए, लालच नहीं करना चाहिए, लालच से हमें बचना चाहिए, हमें विनम्र स्वभाव रखना चाहिए। सहनशीलता का परिचय इसमें दिया गया। अब देखिए, इसके शब्द अर्थों की ओर अपन चलेंगे। शब्द अर्थों की ओर चलें तो देखिए, नवसित, अवसत, इसके पर्यायवाची शब्द भी साथ में।
रहता था या रहती थी, जो भी लिंग के अनुसार हो। दुहिता सुता पुत्री। थाल्याम थाली पात्रे थाली में। खगे भी या पक्षी भी पक्षियों से। समुडिये उत्पुल्ले उड़कर। श्रवण काकय श्रवणमय पक्षी, सोने का पंख। रज्जु चंचु रजतमय चंचु, चांदी की चोंच। तंडुलान या अक्षतान चावलों को कहा गया है। निवार्यति वारणम कुर्वन्ति, रोकती हुई। माँ सचु है शोक माँ कुरु, दुख मत करो। प्रोवाच है कथित कहा। पर सीता प्रसन्न खुश हुई। प्रसाद भवनम या महल। गवाक्षात वातायनम मानी खिड़की से। सोपानम सीढ़ी। अवतारयामी उतारता हूँ। आसाद पहुँचकर। विलोकी या दृष्ट हुआ देख करी। प्रयवाच कहा। प्रातरास्य या कल्प प्रत्यय। सुबह का नाश्ता। व्याज विहार है कथित कहा। परिवेशितम परोसा गया। महाराणी बहुमूल्यानि बहुमूल्य। लुब्धा मानी होता है लोभी वंश लोभी। निर्भक्षयन्ति निंदा करती है। प्रेंतेज मानी छोड़ दिया। तो ये कहानी इसमें ये कहा गया लालच का महत्व बताया गया, यानी लालच करना बुरा है, लालच हमें नहीं करना चाहिए। तो ये कहानी थी। इस कहानी के माध्यम से हमें ये लालच नहीं करना है। और ये बर्मा देश की कहानी है। पंडित पद्मश्री शास्त्री द्वारा विश्व कथा शतकम उसकी एक कहानी संग्रह। उसमें विभिन्न देशों की लगभग 100 कथाओं का संग्रह है। उस ग्रंथ में लगभग 100 कथाएं हैं। उसका संग्रह है। उस कथा संग्रह में एक बर्मा देश या म्यांमार जो देश है उसकी एक लोक कथा है। उस लोक कथा को इसमें बताया गया है। ये लोक कथा क्या है? लालच नहीं करना, लोभ ही बुरी बला है। लालच नहीं करना। तो ये गरीब ही थी। गरीब में क्या होते हैं? गरीब व्यक्ति क्या होते हैं? विनम्र स्वभाव के होते हैं। और पैसे वाले क्या होते हैं? घमंड स्वभाव के। तो विनम्र स्वभाव के कारण उसने सब कुछ प्राप्त कर लिया, और अहंकार या लोभ के कारण उसने कुछ प्राप्त नहीं किया। तो आज के लिए बस बच्चों इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। जो बताया है इस पाठ को हिंदी अनुवाद नोटबुक में कर लेना। ये कहानी है। कहानी को जोड़ना। 5-6 वाक्य दे दिए जाएंगे कि कौन सा वाक्य ऊपर का है, कौन सा नीचे का है। तो आसानी से अपन उस कहानी को जोड़ सकते हैं। कहीं इसमें कन्फ्यूजन वाली दिक्कत नहीं है। तो ये कहानी थी श्रवण काकय सोने का कौवा। श्रवण काकय, श्रवण मानी सोना, काकय मानी कौवा, सोने का कौवा। तो ये कहानी थी। इस कहानी को अपने पढ़ा है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।